सो वेलकम बैक। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, काली मुद्रा क्या है? ऑप्शंस हैं, यह अवैध मुद्रा है, यह जाली मुद्रा है, यह गंदी खराब मुद्रा है, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। काली मुद्रा अर्थात ब्लैक मनी। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर बलियों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई का माप करके। करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, उसके धड़ पर बलियों की संख्या की गणना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल पौधा कहलाता है। ऑप्शंस हैं, इसबगोल, इजा डिरेक्टा, बेलाडोना, जेट्रोफा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2,4-D है। ऑप्शंस हैं, एक कीटनाशी, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी, एक खरपतवार नाशी। करेक्ट ऑप्शन इज डी, एक खरपतवार नाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वनस्पति तेल वेजिटेबल ऑयल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शंस हैं, सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल। सूरजमुखी तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शंस हैं, थर्मोपाइल, सौर सेलें, डायनेमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है बी, सौर सेलें। जो भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनमें ऊर्जा का स्रोत सौर सेलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाबी मिट्टी एसिडिक सॉइल को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, लाइम, जिप्सम, कैल्शियम सुपरफास्फेट, वेजिटेबल कंपोस्ट। करेक्ट ऑप्शन इज सी, कैल्शियम सुपरफास्फेट की मदद से तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया कहलाती है? ऑप्शंस हैं, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर। यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है बी, पिसिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग का कारण है पारा, कैडमियम, सीसा, जस्ता। सही ऑप्शन है ए, पारा, मरकरी। अगला प्रश्न, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं, अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, अवरक्त। अगला प्रश्न, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। तो सही ऑप्शन है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित संगलन अभिक्रिया, अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित
विखंडन अभिक्रिया। जो सही ऑप्शन है वह है अनियंत्रित संलग्न अभिक्रिया, ऑप्शन। अगला प्रश्न, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। मंगल के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां नियत तापी जीव हैं, मछलियां बर्फ के शीत बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, झील की तली पर जल नहीं जम पाता, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो सही ऑप्शन है वह है सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता, इसलिए मछलियां झील के अंदर जीवित बनी रहती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से इसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शंस हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। सही ऑप्शन है डी, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न, कुछ वनस्पत जातियां कीटहारी होती हैं क्यों? ऑप्शंस हैं छायादार और अंधेरे स्थलों में आने के कारण उन्हें प्रकाश संश्लेषण का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता तथा इसलिए वे पोषण के लिए कीट पर निर्भर करती हैं। दूसरा कह रहा है वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूली हैं तथा इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर करती हैं। अगला ऑप्शन है वे कुछ विटामिनों का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाती तथा अपने द्वारा पचाए हुए कीटों पर निर्भर करती हैं। वे जीवित जीवाश्म के रूप में जैव विकास की उस विशेष अवस्था में ठहरी हुई हैं और स्वपोषी तथा परपोषी के बीच की कड़ी है। अब जो कीटहारी जातियां होती हैं वह है नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूली हैं और वह उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों पर निर्भर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न, घाव के भरने में सहायक विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। सही ऑप्शन है बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है, खड़े होने में सहायता करता है। सही ऑप्शन है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला प्रश्न, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। सही ऑप्शन है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, इन सभी से। पर्यावरण इन सभी से मिलकर बनता है। पर्यावरण में जीवी घटक भी शामिल है, भू आकृतिक घटक भी शामिल हैं, अजैव घटक भी शामिल हैं। अगला प्रश्न, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, एलोफाइट, सक्यूलेंट।
सही ऑप्शन है हेलोफाइट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ओहिनियम, वेरीगेटा, जेकेरांडा, मैमोसा फोलिया, प्यूटिया मोनोस्पर्मा, टेक्टोना ग्रांडिस। सही ऑप्शन है सी, प्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे आमतौर पर आग के नाम से जाना जाता है। इसमें जब फूल खिलते हैं तो खिले हुए फूलों के कारण आग सी लगी हुई मालूम पड़ती है, इसी कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है। अगला प्रश्न, पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा में उपस्थित से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? फास्फेट्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स। पानी में नाइट्रेट्स की अधिक मात्रा के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? अधिपादपीय, लवणोद्भिद, मरुद्भिद, शैलोद्भिद। सही ऑप्शन है डी, शैलोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थानों का 1/4 परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। सही ऑप्शन है कुल स्थानों का 1/3। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही ऑप्शन है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सही ऑप्शन है सी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है। जो परिसीमन आयोग के आदेश है इनको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर जो सही है वह है सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद
176 में, अनुच्छेद 177 में, अनुच्छेद 178 में, अनुच्छेद 179 में। जो सही ऑप्शन है वह है सी, अनुच्छेद 178। अगला प्रश्न, राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 201 में, अनुच्छेद 202 में, अनुच्छेद 203 में। राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 202 में का उल्लेख किया गया है और केंद्र का अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में। विधायिका की अवकाश अवधि में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 212। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वह है बी, अनुच्छेद 213। संविधान का अनुच्छेद 172 संबंधित है। राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, विधान परिषद का सभापति। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है एक, राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। 15 लोकसभा से, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल 22, टोटल 22। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से की जाती है, तीसरा भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? ऑप्शन डी 1, 2 और 3। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 90 में, अनुच्छेद 91 में, अनुच्छेद 92 में, अनुच्छेद 93 में। सही ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 93 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान नहीं है? सामान्य विधेयकों का पूरा स्थापना और उनको पारित करना, यह तो समान है लोकसभा के। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, इस मामले में समान अधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र का विस्तार के मामले में भी समान अधिकार प्राप्त हैं। अगला है धन विधेयक को पुनः स्थापित करना। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा बहुत कम अधिकार प्राप्त है, अर्थात ना के बराबर, क्योंकि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक के मामले में केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद उसे पारित मान लिया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।